जय श्री कृष्णा मित्रों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग। शिव कीर्ति भजन माला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कार्तिक माह का महत्व, व्रत कथा और पूजा विधि लेकर आई हूँ, जिसे दामोदर महीने के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष पूरे भारत में कार्तिक महीना शरद पूर्णिमा के बाद 31 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मनाई जाएगी। महीने में दामोदर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बीच में कई विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठ स्नान करती हैं। यह स्नान कुंवारी एवं वैवाहिक दोनों के लिए श्रेष्ठ है। इस माह की एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी अथवा देव उठायनी एकादशी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं, जिनके बाद मांगलिक कार्य की शुरुआत की जाती है। इस महीने में तप एवं पूजा पाठ उपवास का बहुत महत्व होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के श्रद्धा से पालन करने पर दीन दुखियों का उद्धार होता है, जिसका महत्व स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा था। इस माह के प्रताप से रोगियों को रोग से दूर मिलती है। कार्तिक माह में दीपदान का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीपदान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। यह कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का सार यह है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है कि अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करें। कार्तिक में घर के मंदिर में, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीपक जलाने का बहुत महत्व है। कार्तिक में तुलसी जी की पूजा भी की जाती है तथा तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं। इससे शरीर निरोग बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से सूर्य देवता एवं तुलसी के पौधों को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक में तुलसी के पौधे का दान दिया जाना अत्यंत ही शुभ और गुणों से भरा हुआ माना जाता है। कार्तिक माह में दान करने के विशेष महत्व माना जाता है। इसे पूरे माह में गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्नदान, गाय दान एवं आंवले के दान का बहुत महत्व होता है। कार्तिक में पशुओं को भी चारा खिलाने का बहुत महत्व होता है। कार्तिक में भजन कीर्तन करने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। कार्तिक माह में श्रद्धालु मंदिर में भजन करते हैं, अपने घरों में भी भजन करवाते हैं। आजकल यह कार्य बहुत ही सरल हुआ है। हम भागवत गीता पाठ आदि का भी बहुत महत्व होता है। और कार्तिक माह में पूजा विधि के कुछ नियम दिए गए हैं। कार्तिक माह कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि पूरे माह मांस, मदिरा आदि व्यसन त्याग किया जाता है। कई लोग लहसुन, बैगन, प्याज आदि का सेवन बंद कर देते हैं। इन दिनों में फर्श में सोना उपयुक्त माना जाता है। कहते हैं इससे मनुष्य के स्वभाव कोमल होता है, उससे निहित अहम भाव खत्म हो जाता है। कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तुलसी एवं सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। काम वासना का विचार इस माह में छोड़ दिया जाता है और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इस प्रकार पूरे माह नियमों का पालन किया जाता है। कार्तिक के समय भगवान विष्णु ने देवताओं को जलंधर के राक्षसों से मुक्ति दिलाई थी। साथ में मत्स्य रूप धरकर वेदों की रक्षा की थी। इसी प्रकार कार्तिक महीने की शुरुआत हुई।